कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात फोर्स ने आपको इतना निचोड़ दिया है कि आप केवल एक मशीन की तरह जीवन जी रहे हैं। इस अज्ञात फोर्स को नोस्टिक्स आर्कोन्स कहते हैं, जो इस ब्रह्मांड के शासक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से अभी का समय कलयुग का समय है, लेकिन आखिर कलयुग है क्या? क्या ये आर्कोन्स ही है जो कलयुग के देवता है? इन्हीं आर्कोन्स के बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा उसे जानकर घबराए नहीं, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। युगों युगों से चेतावनियां दी जाती है, सूक्ष्म संकेत और मिथकों द्वारा बताया जाता है कि कुछ ऐसे इंटर डायमेंशनल एंटिटीज है जो अंधेरे में रहकर बिना दिखे हम इंसानों को नियंत्रित करती आ रही है। अधिकांश लोग इन्हें परेशान मन की उपज या डराने के लिए सुनाई जाने वाली कहानियां कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों में समय समय पर ये प्राणी अलग अलग रूप में दिखते हैं, लेकिन इनकी कार्य करने की प्रणाली एक जैसी होती है। सवाल यह है कि इन प्राणियों को क्या चाहिए? क्यों ये इंसानों को नियंत्रित करते आ रहे हैं? वे हम पर फीड करते आ रहे हैं। वे आपके सबसे गहरे अंधकार में और आपके सबसे गहरे डर पर पनपते हैं। अराजकता, क्रोध, निराशा, वे इन भावनाओं को जन्म देते हैं, ये देखते हुए कि आप उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। यानी वे आपकी नेगेटिव ऊर्जा पर फीड करते हैं, जिसे लूश भी कहते हैं। आर्कोन्स नोस्टिक विद्या में वे मन के शासक है और डेमियर्स के सेवक है। वे धोखा देने में आनंद लेते हैं, मानवीय विचारों को नियंत्रित करते हैं, आपकी वास्तविकता को अपनी विकृत इच्छा के अनुसार झुकाते हैं। उनका आनंद आपको यह विश्वास दिलाने में है कि उनके झूठ और इच्छा आपके अपने हैं। ये एक काले जादू की तरह है जहां वशीकरण किया जाता है। इसी वशीकरण तंत्र के अंदर इन्हीं एंटिटीज की मदद ली जाती है, जो आपको विचलित करते हैं और मनचाहा काम लेते हैं, और आपको लगता है कि आप खुद ये करना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको कोई और करवा रहा है। इस वीडियो के आखिर में ये बताऊंगा कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। अब ईसाई मान्यता में इन्हें डीमंस भी कहते हैं। प्राचीन चालाक आत्माएं जो हमारे बीच अदृश्य रूप से घूमती है, वे वास्तविकता के ताने बाने को विकृत करते हैं, छाया में रहकर हमारे तार खींचते हैं, हमेशा अधिक के लिए भूखे रहते हैं। चर्च इसे एक आध्यात्मिक स्तर का युद्ध मानता है, लेकिन क्या आप सचमुच इनसे लड़ सकते हैं जिसे आप देख भी नहीं पाते? अरब जो मिथक है उनमें जिन कहते हैं, जो आकार बदल सकते हैं, चालबाज होते हैं, इनकी आंखों से आग निकलता है। वे मनुष्यों के नियमों से बंधे नहीं है, वे उन क्षेत्रों में भी रहते हैं जहां हमारे नियमों की विपरीत है। कुछ लोग कहते हैं कि वे अध्यात्म स्तर पर खोए हुए लोगों के कानों में झूठ फुसफुसाते हैं। ये उन लोगों को टारगेट बनाते हैं जो ईश्वर से जुड़े नहीं है या गलत रास्तों पर जा रहे हैं, जैसे कि नशा और व्यभिचार करना। अब जानते हैं शैतान। इस्लाम के विद्रोही को शैतान बोला जाता है, जो दिल और दिमाग में हेरा फेरी करते हुए अपने आयामों के बीच अदृश्य रूप से घूमते हैं। उनका नेता इब्लिस, जो मानव जाति का कट्टर दुश्मन है, दुनिया में अराजकता लाने के लिए अथक प्रयास करता है। उसकी उपलब्धि वहां है आपकी दृष्टि के ठीक बाहर। हर परंपरा, हर संस्कृति में ये प्राणी मौजूद है। अरबिंदो ने उन्हें होस्टाइल फोर्सेस कहा है, ऐसे जीव जो आत्मज्ञान के मार्ग का अवरुद्ध करते हैं। रुडोल्फ स्टाइनर ने चेतावनी दी है कि प्रत्येक मनुष्य के भय और निराशा में उतरने के साथ वे मजबूत होते जाते हैं। कार्लोस कैस्टेनेडा के गुरु डॉन जुआन ने कॉस्मिक प्रेडेटर के बारे में बात की है। वे हमारी अवेयरनेस के किनारों पर नजर रखते हैं, हमारी नकारात्मक भावना को पोषित करते हैं, हमें लालच, क्रोध और भय की ओर धकेलते हैं। उनके लिए हम केवल भोजन के अलावा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपका मन है, आपका अपना है? सच्चाई कहीं अधिक ब्याहवे है। वे घुसपैठ करते हैं, वे हेरफेर करते हैं। आपके दिमाग में जो विचार है, जो आवाज आप सोचते हैं, आपके मन में आते हैं, वे आपकी है या किसी और की? हो सकता है उनकी भी हो। आपने डेमोनिक पोजेशन के बारे में सुना होगा, जहां एक व्यक्ति केवल एक खाली शरीर बनकर रह जाता है और उस पर कुछ ऐसी ताकतें हावी हो जाती है जिसे हम भूत प्रेत का साया भी कहते हैं। वे आपकी आंखों से देखते हैं, आपके कानों से सुनते हैं, आपको कभी पता नहीं चलता कि वे आपको नियंत्रित करते हैं, और एक बार जब वे आपके पास होते हैं तो वे आपको कभी जाने नहीं देते। इसी तरह नेटिव अमेरिकन के पास इनके लिए एक शब्द है, वेटिको, एक दिमागी वायरस।
ये मानवीय भय और अज्ञानता पर निर्भर होकर चुपचाप फैलता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी स्थिति के लिए दूसरे ही जिम्मेदार है, जबकि सच तो यह है कि हमारा दुश्मन पहले से ही अंदर मौजूद है, यानी कि हम, हमारे मन के विचार। उदाहरण के तौर पर आप किसी से नाराजगी है और आपके मन में ऐसे विचार घेर लेते हैं जो उस व्यक्ति के प्रति घृणा और नफरत बढ़ाता है। और जब आप मरते हैं, जब आपकी अंतिम सांस रह जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आप आज़ाद हो जाते हैं, या फिर वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फिर से आपको दोबारा जन्म लेने के लिए वापस भेज दिया जाए और फिर आप उनके लिए एक फूड सोर्स बने रहे। इसे सोल रिसाइकलिंग कहते हैं। तो एक तरह से हम फंसे हुए इनके जाल में। हो सकता है कि आप उन्हें तब सुन पाए जब आप गहन ध्यान की अवस्था में हो, एक धीमी आवाज़, परिचित लेकिन गलत। और जब आप हार मान लेते हैं तो आपको बहुत देर से एहसास होगा कि आप वास्तव में कभी अकेले थे ही नहीं। अगर आपने इनको हराना है तो आपको अपनी चल रहे विचारों को ध्यान से देखना होगा, यानी दृष्टा भाव रखना होगा। बहुत से लोग जो सोई हुई अवस्था में रहते हैं, उन्हें अपने विचारों पर कोई ध्यान नहीं होता। वे माया में इतने खोए होते हैं कि उनको अपने अंदर के आवाज और विचार नजर नहीं आते, और जो उसे बाद में घेर लेते हैं। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे जिस तरफ हवा चली उसी तरफ मुड़ गए और जाकर एक बवंडर में फंस गए। ऐसे लोग इन आर्कोन्स के लिए एजेंट का भी काम करते हैं, जिससे वे दूसरों को टारगेट बनाते हैं। ये आर्कोन्स बहुत शातिर भी होते हैं। आपको अपने मन को ऑब्जर्व करना है और हर उठ रहे विचारों को विश्लेषण करना है कि वे कहाँ से आ रहे हैं और इसका सोर्स क्या है। ये सब जानकर आपको इन नकारात्मक विचारों को आध्यात्मिक ज्ञान से काट देना होगा। आपको सदा प्रेम और सद्भाव में रहना है, किसी से नफरत ना करें, क्योंकि नफरत अंत में आपको ही भ्रमित करेगी। इसके लिए आप केवल दृष्टा भाव रखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार जरूर करें जिसमें मैं और भी बताऊंगा। धन्यवाद।